गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन की चर्चा की थी। आज हम मध्य का या मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी समक श्रेणी को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सुव्यवस्थित करके उस श्रेणी के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको मीडियन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीडियन वह केंद्रीय या मध्य मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। प्रोफेसर कॉर्नर कहते हैं, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो बराबर भागों में बांटता है। वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर, एक तरफ तो ज़्यादा वैल्यूज होती हैं बड़ी, and other all values and the other all values less than the median, दूसरी तरफ मीडियन से कम वाली होती हैं। तो इस तरह से दो भाग हो गए, दो समान भागों में विभक्त कर लिया। एक भाग में मीडियन से अधिक और दूसरे भाग में मीडियन से कम वाली वैल्यू होंगी। मीडियन ऑफ ए सीरीज इज द वैल्यू ऑफ द आइटम एक्चुअल और एस्टिमेटेड when a series is arranged in order of magnitude which divide the distribution into two parts। ये जो श्रेणी है इसका मीडियन जो है वास्तविक और अनुमानित मूल्य है। इसको विस्तार के क्रम में सिस्टमेटाइज करके वितरण को दो भागों में हम बांट देंगे तो मीडियन वैल्यू आ जाएगी। बाउले कहते हैं कि यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य का जो पद होगा, बीच का जो वैल्यू होगी, उसको मीडियन कहेंगे। अब विशेषताएं लेते हैं मध्य का की। मध्य का मान इस बात पर निर्भर करता है कि उससे ऊपर व नीचे कितने अंक स्थित हैं। बीच की वैल्यू लेनी है ना, न कि इस बात पर कि इसके अंक कितनी दूर पर स्थित हैं। दूसरा, किसी पदमाला के जो एक्सट्रीम पॉइंट पर, जो किनारे पर स्थित हैं अंक, वो मध्यका के मान को कम प्रभावित करते हैं। मध्यका पदमाला के बीच की वैल्यू है। यह श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। और लास्ट, मध्य का पद मूल्य के एक और क्रम से उससे कम मूल्य की वैल्यूज होंगी, दूसरी तरफ से अधिक वैल्यूज वाले मूल्य होंगे। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन और विशेषताएं। अब हम कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। मध्यका की गणना के लिए तीनों श्रेणी, जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक मीन में बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन एन इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे गणना करें। इसमें सबसे पहला काम होगा कि सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना है। ये पहला स्टेप है। जो भी डेटा हमारे पास है उसको या असेंडिंग फॉर्म में लिख लिया या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लिया। उसके साथ में सीरियल नंबर भी लिख दिया और फिर फार्मूला लगा दिया, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, टूथ टूथ आइटम। तो ये फार्मूला लगाया। इसमें m का मतलब मीडियन और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स। जब व्यक्तिगत श्रेणी में मदों की संख्या हो 5, मतलब ओड है, मदों की टोटल संख्या 5 है, तो कहने का मतलब है कि n+1 अपॉन 2 किया तो इवन आंसर आ जाएगा। n+1 मतलब 5+1/2 किया तो 6 को 2 से भाग कर दिया तो कंप्लीट आंसर आ गया, पूर्ण अंक में 3 आ गया। लेकिन जब मदों की संख्या 4 है तो 4+1 5 हो गई, 5 को 2 से भाग दिया। या यदि मान लिया जैसे इसमें बता रखा है कि 5 है तो 5 के साथ 1 और जोड़ दिया
6 होगी उसमें तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि 6 है उसके साथ एक जोड़ दिया 7, तो 7 का आधा कितना हो गया, 3.5 हो गया, तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। जिस केस में पूर्ण संख्या ना आए उस केस में हमने एक दूसरा फार्मूला और लगाना होगा, साइज ऑफ, जैसे मान लिया हमारा जो आंसर था वो 4.5 आ गया। अब 4.5 तो पूर्णांक संख्या नहीं है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 4.5 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम। कहने का मतलब ये है कि सीरियल नंबर में जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है वो वैल्यू प्लस 5वें नंबर वाली वैल्यू को जोड़कर दोनों को 2 का भाग दे देंगे और मीडियन निकल आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि तो वो सीधी कैलकुलेशन से आ जाए तो सिर्फ पहला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यदि उससे बात नहीं बने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यदि मान लिया सीरियल नंबर के हिसाब से 12 वैल्यूज़ दे रखी हैं, 12, अब 12 + 1/2 हो गया, साइज ऑफ 12 + 1/2 पहला फार्मूला हमने लगाया तो आंसर आया 12 + 1/2 मतलब 13/2, 13/2, तो आंसर आया 6.5। अब 6.5 तो पूरी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर, साइज ऑफ 6.5th वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 6th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 7th आइटम अपॉन 2। अब 6th में देखा हमने आरोही क्रम में लगा रखा है डेटा को, तो भाई 16 थी वैल्यू, 7th में देखा 18 थी, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 17। और यदि मान लिया वो वैल्यूज़ 9 हों, सीरियल में मान लिया क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 9 वैल्यूज़ हैं, तो 9 + 1 10 हो गया। अब 10 को 2 से भाग दिया तो साइज ऑफ 5th आइटम, तो सीधा हम सीरियल नंबर में देख लिया 5th आइटम कौन सा है, तो आरोही क्रम में देखा तो 5th आइटम 12 है, तो 12 ठीक हो गया, वो आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि तो सीरियल नंबर में वो इवन नंबर है, मान लिया 10 है, 8 है, 10 है, 11 है, टोटल वैल्यूज इतनी हैं, तो वो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, वो पॉइंट में आएगा। और यदि सीरियल नंबर हमारा ऐसा है कि पहले ही अनइवन है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो उस केस में तो वो आंसर सम संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। जैसे इसमें 9 का बता रखा है तो 9 + 1/2 तो 10/2 हो गया, तो 5th आइटम हो गया। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। मैंने इसमें आपको बताया कि सबसे पहला काम होगा इंडिविजुअल सीरीज में, जब हम कैलकुलेशन करेंगे मीडियन की, तो फर्स्ट स्टेप होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। किसी में भी लिख सकते हो, दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो। उसके बाद उसका सीरियल नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद फार्मूला लग जाएगा m बराबर है साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। यदि तो आंसर पूर्ण संख्या में आ गया तो आंसर मिल ही गया हमें। यदि पूर्ण संख्या में नहीं आया तो वो जो पॉइंट वाला था, जैसे 6.5 आया है, तो 6 वाली वैल्यू प्लस 7th वाली वैल्यू दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे दिया, और वो जो वैल्यू आई लास्ट में वो मीडियन होगी। तो इस तरह से आपने इंडिविजुअल सीरीज को डील करना है। उसके बाद दूसरी सीरीज है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी में आपको पता ही है कि इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ एक ही तरह का डेटा था, और डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यूज़ भी हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी है। अब ये 2 तरह के डेटा हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 7 है तो उसके लिए डिफरेंट होगा। तो इसमें सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करेंगे। पहले भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जिक्र आया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है संचयी आवृत्ति। कहने का मतलब जो पहली आवृत्ति दे रखी है उसको तो हम यों की यों लिख देंगे, जो संचयी आवृत्ति दूसरी होगी उसमें पहली और दूसरी आवृत्ति को जोड़ के लिख देंगे।
ऐसे ही तीसरा, चौथा, ऐसे ही लास्ट में जो संचयी आवर्ती होगी न्यू समझ लो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी। ऐसे जोड़ करते चले जाएंगे, अगली आवर्ती का जोड़ करते हुए चले जाएंगे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम तो हो ही गया वैल्यूज़ वाला, जैसे अंक का हो गया, नंबरों का। दूसरा पॉइंट हो गया फ्रीक्वेंसी का, विद्यार्थियों की संख्या का। और तीसरा हो गया संचयी आवर्ती का। जैसे पहले संचयी आवर्ती 2 है, सॉरी पहली आवर्ती 2 है, तो वो तो संचयी आवर्ती भी 2 होगी। लेकिन दूसरी में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है 8 है तो उसको जोड़ दिया 10 होगी, फिर 16 जोड़ दिया 26 होगी, फिर 26 और जोड़ दिया 52, फिर 20 और जोड़ दिया 72। इस तरह से जोड़ते जाएंगे। ये जो लास्ट संचयी आवर्ती आई 99, यदि आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो भी 99 ही आएगा। तो इस तरह से जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इनको हम जोड़ते जाएंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज का पहला स्टेप क्या हुआ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। उसके बाद फार्मूला लगाना है, m बराबर है साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। फार्मूला तो वही है, ठीक हो गया। अब इसमें m मीडियन है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें n तो था टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का, जितनी वैल्यूज़ आई वही हमने जोड़ा था इंडिविजुअल सीरीज में। और इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी क्रम संख्या है उसका टोटल, और डिस्क्रीट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यही डिफरेंस अर्थमेटिक मीन में था, जहाँ फ्रीक्वेंसी आओगी वहाँ n का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मध्यका की क्रम संख्या का मूल्य संचयी आवर्ती की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जिस संचयी आवर्ती में यह संख्या पहली बार शामिल होगी उसका ही मूल्य मध्य का होगा। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कई बार स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं कि हमारा जो है आंसर कौन सा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम जो फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू आई उसको हम कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने जो आंसर आया, जो वैल्यू आई, उसको सीरियल नंबर में देख लिया और उसके सामने जो वैल्यू थी बता दिया, ये आंसर है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें 9 था, 9 + 1, अब 9 + 1 का 5th आइटम आया आंसर इसका, तो मीडियन कौन सा हुआ, सीरियल नंबर 5 के आगे जो वैल्यू दे रखी है वो 12 थी, तो 12 आंसर हो गया। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या करना है कि जो साइज ऑफ n + 1 किया, अब साइज ऑफ n + 1 तो n की वैल्यू क्या हुई 99 + 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 99 है। 99 + 1/2, तो आंसर आ गया साइज ऑफ 50th आइटम। इस फार्मूले का सॉल्यूशन आया साइज ऑफ 50th आइटम। अब ये साइज ऑफ 50th आइटम है क्या, हमारी मीडियन वैल्यू कौन सी है, ये अभी हमने पता करना है। अब 50 को कहाँ ढूंढें, 50 को आपने ढूंढना है संचयी आवर्ती वाले कॉलम में। अब मुझे पता चल गया कि ये 50 है, अब मैं उसको ढूंढता हूँ कि 50 कहाँ छिपा हुआ है। अब 2 है, 10 है, 26 है, 52 है। अब 52 में 50 छिपा हो सकता है, 26 में तो हो ही नहीं सकता, 50 कहाँ से आएगा 26। तो 52 पर मैं पहुँच गया, 52 में 50th आइटम छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने कहाँ देखना है, वैल्यूज़ में आ जाना है वापस। इस 52 को तो कर लिया, ढूंढ लिया, अब मीडियन क्या है, मीडियन है 40। 52वीं संचयी आवर्ती का आकार है 40, इसलिए 50वीं इकाई का आकार भी 40 होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में 52 ही आंसर लिख देते हैं, या 26 जो उसकी आवर्ती है वही आंसर लिख दिया, वो नहीं लिखना। 52 को देखा कि भाई 50वीं हमारा आया,
साइज ऑफ 50वीं आवर्ती, तो ये 52 के अंदर शामिल है। अब 52वीं संचयी आवर्ती का आकार कितना है, अब पीछे की तरफ आगे हम सीधी लाइन खींचते हुए पीछे की तरफ आए तो देखा कि इसका आकार 40 है, तो 50वीं का भी आकार 40 है, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 40। आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में भी ऐसे ही हुआ, सीरियल नंबर में देखा, फिर आगे वैल्यूज को मीडियन बताया हमने। सीरियल नंबर में देखा कि भाई 9 + 1 5th आइटम आ गया, तो 5th मीडियन नहीं बना। 5th के सामने देखा असेंडिंग ऑर्डर में भाई 12 वैल्यू है, तो 12 मीडियन आ गया। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में जब हमने देखा कि साइज ऑफ n+1/2th आइटम ये 50 आया है, तो 50 कहाँ है संचयी आवर्ती में, और फिर बाईं तरफ चलते जाएंगे, हम वैल्यूज़ पर आ जाएंगे, आवर्ती का आकार देखेंगे, वो 40 है, तो आंसर क्या हो गया 40। तो आपने ये ध्यान रखना है मीडियन में कि जब डिस्क्रीट सीरीज आएगी, इंडिविजुअल सीरीज पे तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, ना अर्थमेटिक मीन में आता, ना मीडियन में आता, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज की जब बात आती है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निर्माण करना, उसके बाद फार्मूला लगाना, और फिर जो आंसर आया उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही ढूंढना, और फिर बाईं तरफ चल के उसका आकार देखना। जैसे इस केस में हमने 50 जो आंसर था उसको 52 में पाया, और 52 से हम बाईं तरफ होते हुए हमने आकार उसका ढूंढा कि 40 है, तो हमारा मीडियन हो गया आंसर 40। तो आपने इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा अलग से लिखना है कि भाई साइज ऑफ आइटम्स तो आया था 50th आइटम, और फिर बाद में मीडियन आया 40, और जो मीडियन आपका आया उसके आगे आप आंसर भी लिखोगे कि यो ANS है, आंसर यो है मीडियन = 40, ताकि कहीं किसी लेवल का कंफ्यूजन ना रहे। अब आती है तीसरी श्रेणी, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन ए कंटिन्यूस सीरीज। अखंडित श्रेणी में मध्य का जो मूल्य है, आपको पता ही एक वर्ग में मिलेगा। इसमें तो आकार में हमने देख लिया सिर्फ सिंगल पॉइंट है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब उसमें तो जैसी सीरीज में हो तो वो 30 से 40 में मिलेगा। अब हमने ये ढूंढना है कि 30 से 40 में एक्चुअल कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन ज्ञात करने के लिए जो डिस्क्रीट में हमने काम कराया था वो का वो संचयी आवर्ती ज्ञात करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था, उसमें तो था साइज ऑफ n+1/2th आइटम, इसमें है साइज ऑफ n/2th आइटम, इसमें +1 नहीं है। n का मतलब हो गया वही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक हो गया। अब मध्यका की संख्या जिस आवर्ती संचयी आवर्ती में पहली बार आएगी, ठीक उसके सामने वाले वर्गांतर में मीडियन छिपा हुआ है, वो मीडियन ग्रुप है। और फिर मीडियन ग्रुप में कहाँ पकड़े मीडियन को, उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, m बराबर है L1, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, n/2, n/2 तो हमने पहले निकाला ही है, वो सीधा भी लिख सकते हो आप। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अपॉन 2, वो पहले भी हमने निकाल रखा है, -CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन ग्रुप, पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, I मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन ग्रुप। अब हम इसको इस एग्जाम्पल के साथ जो आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11, उसके साथ मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम निकालेंगे। तो ऐसे ही टोटल करते गए फ्रीक्वेंसी का, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उधर भी 52 है और टोटल भी फ्रीक्वेंसी का 52 है, इसका मतलब ये ठीक है। अब हमने पहला फार्मूला लगाया कि जिसमें मीडियन ग्रुप का पता चलेगा, m बराबर है साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। तो इसमें 52 है n, तो अपॉन 2 तो 26वां आइटम हो गया, 26th आइटम आ गया। बाकी में n+1 था, इसमें +1 तो करा नहीं, इसमें है नहीं। तो अब हमने क्या करना है, 26वीं इकाई सबसे पहले कहाँ है ये देखना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढने लगे तो उसमें सबसे पहले है 6, फिर है 21, फिर है 33। तो ये क्लियर हो गया कि वो जो 26 है वो 33 में छिपा हुआ है। तो बाईं तरफ आ जाओ, तो हमारा मीडियन ग्रुप हो गया 20 से 30। अतः अब हम अगले मेथड से, इंटरपोलेशन मेथड से 20 से 30 के बीच में मीडियन कौन सा है उसका पता करेंगे। अब जो फार्मूला ऊपर मैंने आपको बताया था, m बराबर है L1, तो L1 कौन सा हुआ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप कौन सा था, 20 से 30। ये तो हमें पता चल ही चुका है कि मीडियन ग्रुप 20 से 30 है, तो उसकी लोअर लिमिट कौन सी हुई, 20। दूसरा पॉइंट क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन ग्रुप। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप तो थी 33, मीडियन ग्रुप की संचयी आवृत्ति तो है 33, प्री मीडियन उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति तो वो 21 होगी। तो CF हो गया 21, n/2 क्या हुआ, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया है, 52/2 बराबर है 26। तो इसको 26 लिख लेंगे। L1 हो गया 20 प्लस 26 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन ग्रुप दैट इज 21 अपॉन f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। जो मध्य का वर्ग है, जो 20 से 30 है, उसकी आवृत्ति तो वो 12 है। I क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन ग्रुप, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है। आप देख रहे हो 20 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फार्मूले में इस सारी चीज़ों को फिट कर दिया और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। 26 माइनस 21/2 तो 5/12 रह गया, यो इंटू 10 हो गया। फिर इसको सोल्व करके प्लस हम लास्ट में करेंगे, तो मीडियन हमारा आ गया 24.16। आपको पता ही है कि 24.16 20 से 30 के ही बीच में है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो तीनों सीरीज में मैंने आज आपको मीडियन के बारे में बताया कि किस किस तरह से फार्मूला आपको लगाना है, इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूस सीरीज का। इसमें एक काम तो ये करना है आपको कि इंडिविजुअल सीरीज में असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई सा एक में पहले ही उसको सेट कर लेना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। फिर यदि वो डेसिमल में आ जाए आंसर, तो 4.5 आइटम आया तो चौथा और 5वां प्लस करके 2 का भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। और डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में दोनों में मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, फिर फार्मूला लगा देना है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आंसर ढूंढना है और वो बाईं तरफ आके कहाँ उसका विस्तार है वो आपका मीडियन हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता ही है कि n+1 की बजाय n/2 आइटम हो जाएगा, 52/2 हो जाएगा, वो 26वां आइटम है। इसके बाद यो फार्मूला लगाएंगे, इंटरपोलेशन मेथड लगाएंगे, m बराबर है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। तो कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, टिप्स पर हों और उनको एक्सप्लेन करना भी आता हो।
और जो साथ में छोटा बहुत उसका गुण अवगुण परिभाषा डेफिनेशन इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी साथ यदि वो पूछ ले क्वेश्चन में तो ये चीज़ें भी आती हैं। ये जो यूनिट है ना इसको तो हमने बिल्कुल कंप्लीट करना है। ये तो पूरे बटे पूरे नंबर की यूनिट है, 10/10 होना चाहिए इसमें तो जो क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, बिल्कुल साफ सुथरा कैलकुलेशन साइड में करेंगे उसी पेज पर, पीछे नहीं जाएंगे आंसर बुक में, वहीं साइड में कैलकुलेशन करेंगे ताकि ये भी पता चले कि भाई ये कैलकुलेशन की गई है, ये एक्चुअल स्टूडेंट ने बनाया है। और आज आपने इस मीडियन का करना है और मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन के मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, वो भी आपको करके दिखाने हैं। थैंक यू।